வாங்க ஒரு சிம்பிளான விஷயத்தை பார்க்கலாம். नमस्ते दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में सभी का स्वागत है। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। चलिए सीधे टॉपिक में गहराई से उतरते हैं। डेटा साइंस की जब भी बात होती है ना, तो ऐसा लगता है बस पाइथन कोडिंग और हेवी मैथमेटिक्स का ही खेल है, राइट? लेकिन असल में ये इन सब से कहीं ज्यादा बड़ा एक पूरा इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम है जो लिटरली हमारे आसपास की दुनिया को चला रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर ये डेटा साइंस असल दुनिया में यूज कहाँ होता है? देखिए, ये सिर्फ एक लैपटॉप पर लिखे गए कोड तक सीमित नहीं है। इसे एक मैजिक वॉन्ड यानी एक जादुई छड़ी की तरह सोचिए। ये क्या करती है? ये रॉ, बेकार दिखने वाले डेटा को फिल्टर करके ऐसी कमाल की एप्लीकेशंस बनाती है जो सभी लोगों की जिंदगी को बेहद आसान कर देती हैं। आज हम इस पूरी प्रोसेस को एक डेटा फैक्ट्री के इकोसिस्टम की तरह देखने वाले हैं। तो एजेंडा कुछ इस तरह रहेगा। पहला, डेटा साइंस का असली जादू। दूसरा, इन फैक्ट्री के लिए डेटा के 5 बड़े सोर्सेज। तीसरा, कच्चे डेटा से इंफॉर्मेशन बनने तक का सफर। और आखिर में चौथा, इस जादू का नतीजा यानी फाइनल प्रोडक्ट। तो चलिए अपने पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं, द रियल मैजिक ऑफ डेटा साइंस। लैपटॉप स्क्रीन्स और कोडिंग की टेक्निकलिटीज से बाहर निकलकर देखते हैं कि रियल वर्ल्ड में आखिर ये जादू काम कैसे करता है। जागन अलर्ट। हाँ, यहाँ एक टर्म अक्सर सुनने को मिलती है, वेरियस सेक्टर्स। अब इसका सीधा सा मतलब है अलग अलग इंडस्ट्रीज, जैसे बैंकिंग, हॉस्पिटल्स या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। बेसिकली यही वो जगह है जहां असल जादू होता है। ये इंडस्ट्रीज डेटा साइंस का यूज करके अपने काम की जरूरी इंफॉर्मेशन निकालती हैं और हमारे लिए बेहतरीन सॉल्यूशंस बनाती हैं। मूव करते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर, 5 बिग सोर्सेज ऑफ डेटा। अब एक बड़ी फैक्ट्री है तो कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल भी तो लगातार चाहिए होगा ना। तो आखिर ये कच्चा माल आता कहाँ से है? वेल, हमारी इस डेटा फैक्ट्री के इनपुट जनरेटर्स हैं ये 5 मैसिव इंडस्ट्रीज। फटाफट इनके नाम देखते हैं। सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म्स, सर्च इंजिन्स, हेल्थ केयर, फिनेंस और पब्लिक सेक्टर। ये पांचों लगातार बिना रुके हर सेकंड नया कच्चा माल जनरेट करते हैं। सोचिए, हमारी रोजमर्रा की डिजिटल जिंदगी कितना बड़ा डेटा का पहाड़ खड़ा कर देती है। सोशल नेटवर्क्स और सर्च इंजिन्स बिल्कुल मैसिव डेटा सेट्स कैप्चर करते हैं। लोग इंस्टाग्राम पर क्या लाइक करते हैं, फेसबुक पर कितनी देर वीडियो देखते हैं या गूगल और बिंग पर दिन भर क्या सर्च करते हैं, ये सब मिलकर एक बहुत बड़ा रॉ डेटा बनाते हैं जो किसी एग्जॉस्ट की तरह लगातार निकलता रहता है। हेल्थ केयर और फाइनेंस सेक्टर्स भी इस कड़ी में बिल्कुल पीछे नहीं हैं। आज 2026 में डॉक्टर्स और स्मार्ट वॉचेस के लगातार पेशेंट डेटा से एआई डायग्नोस्टिक्स डायरेक्टली पॉइंट ऑफ केयर पर क्लिनिकली एक्यूरेट रिजल्ट्स दे रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ फाइनेंस सेक्टर की बात करें तो बैंक्स मजबूत डेटा पाइपलाइंस बनाते हैं अपने फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम्स के लिए, ताकि किसी का भी पैसा चोरी ना हो और पूरी तरह सुरक्षित रहे। और हाँ, पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट को मत भूलिए, ये भी एक मैसिव इनपुट सोर्स है। गवर्नमेंट की आम जनता की सर्विसेज, ट्रैफिक कैमरास और नए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स जो पूरा देश चलाते हैं, वहां से लगातार ऐसा डेटा निकलता है जो हमारे डेली पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को स्मूथली मैनेज करने के काम आता है। अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर, फ्रॉम डेटा टू इन्फॉर्मेशन। ये हमारी डेटा फैक्ट्री का कोर हब है। यहाँ डेली के मिलियंस ऑफ डेटा पॉइंट्स को हैंडल करने के लिए फाइनली डेटा साइंटिस्ट की एंट्री होती है। एक बात समझना बहुत जरूरी है, इन 5 जगहों से जो रॉ डेटा आता है ना, वो शुरू में बिल्कुल गार्बेज यानी कचरे जैसा होता है। उसमें ढेर सारी यूजलेस चीजें होती हैं। सेंट्रल डेटाबेस के अंदर एक डेटा साइंटिस्ट इस गंदे डेटा को फिल्टर करता है, क्लीन करता है और डीपली एनालाइज करके सिर्फ वही हिस्सा निकालता है जो एक्चुअली में यूजफुल इंफॉर्मेशन हो। और ये चीज बहुत ही शानदार तरीके से डेटा और इन्फॉर्मेशन के बीच के फर्क को दिखाती है। अगर कहीं सिर्फ 101, 102, 103 लिखा है तो ये बस यूजलेस रॉ नंबर्स हैं, इनका कोई मतलब नहीं। लेकिन फिल्टर करने के बाद जब पता चलता है कि ये तीनों तो हार्ट रेट मॉनिटर की रीडिंग्स हैं, तो अचानक से ये एक बेहद कीमती इन्फॉर्मेशन बन जाती है। यही तो डेटा साइंस का मेन लक्ष्य है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने चौथे और आखिरी सेक्शन की तरफ, रिजल्ट ऑफ मैजिक यानी फाइनल प्रोडक्ट्स। देखते हैं कि इस क्लियर इन्फॉर्मेशन से फैक्ट्री के बाहर कौन से स्लीक फिनिश्ड प्रोडक्ट्स शिप आउट होते हैं। तो बिजनेसेस इस रिफाइंड इन्फॉर्मेशन का यूज करके कंज्यूमर्स के लिए 3 मेजर तरह के एक्साइटिंग आउटपुट्स बनाते हैं। स्टेप 1,
डिजिटल सर्विसेज, स्टेप 2 डेटा प्रोडक्ट्स और स्टेप 3 इंफॉर्मेशन ड्रिवन एप्लीकेशंस। चलिए इन तीनों को थोड़ा करीब से देखते हैं। सबसे पहला है डिजिटल सर्विस। फिर से एक छोटा सा जार्गन अलर्ट। बेसिकली ये इंटरनेट पर चलने वाली एक ऐसी सुविधा है जो यूजर के डेटा को समझती है ताकि उसके लिए और बेहतर परफॉर्म कर सके। जैसे नेटफ्लिक्स को ही ले लीजिए, ये सिर्फ एक आम वीडियो प्लेयर नहीं है। ये समझता है कि देखने वाले को किस तरह का कंटेंट पसंद आएगा और स्ट्रिक्टली वही मूवीज रेकमेंड करता है। दूसरा आउटपुट है डेटा प्रोडक्ट। अब ध्यान दीजिएगा, ये एक नॉर्मल एप्लीकेशन से बिल्कुल अलग है। एक डेटा प्रोडक्ट पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ डेटा पर ही डिपेंड करता है। बिना डेटा के ये एब्सोल्यूटली यूजलेस है। जैसे एक स्मार्ट वॉच की फिटनेस ऐप, जब तक उसमें सेंसर के थ्रू हार्ट रेट और स्टेप काउंट का डेटा फीड नहीं होगा, वो ऐप सीरियसली कोई काम नहीं करेगी। और तीसरा बड़ा आउटपुट है इंफॉर्मेशन ड्रिवन एप्लीकेशंस। ये वो हाईली एडवांस्ड एप्लीकेशंस हैं जो हर सेकंड रियल टाइम इंफॉर्मेशन पर चलती हैं ताकि लोगों को तुरंत इमीडिएट वैल्यू मिल सके। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है गूगल मैप्स। ये लगातार पब्लिक ट्रैफिक कैमराज और लोगों के जीपीएस से रियल टाइम इन्फो खींचता रहता है ताकि रोड पर चलने वाले उन अनोइंग ट्रैफिक जैम से बच सकें। तो सबसे जरूरी पॉइंट यह है दोस्तों कि डेटा साइंस सिर्फ आइसोलेशन में लैपटॉप पर कोड लिखना नहीं है। ये एक कंप्लीटली इंटरकनेक्टेड साइकिल है। रॉ डेटा को अलग अलग जगह से इकट्ठा करना, उसको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन में फिल्टर करना और फाइनली ऐसे अमेजिंग कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बनाना जो रोजमर्रा के काम आए, यह पूरा विशाल चक्कर ही डेटा साइंस की सच्चाई है। अब इस एक्सप्लेनर के एंड में एक बड़ा ही प्रोवोकेटिव सवाल छोड़कर जाता हूं। इन 5 बड़े सेक्टर्स में से वो कौन सी फील्ड है जहां एज अ डेटा साइंटिस्ट आगे बढ़कर रेवोल्यूशन लाने में सबसे ज्यादा मजा आएगा? क्या वो फाइनेंस होगा, हेल्थ केयर या फिर पब्लिक सेक्टर? सोचिएगा जरूर। अगर आज का ये डेटा फैक्ट्री का सफर पसंद आया हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस एक्सप्लेनर को उन सभी टेक क्यूरियस दोस्तों और पीयर्स के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि आइडियाज और नॉलेज शेयर करने से ही बढ़ती हैं। ऐसे ही एंगेजिंग कॉन्सेप्ट्स के साथ फिर मिलेंगे। இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. Thank you for watching.